ठीक है, किसी को कोई डाउट है कि कौन सा पोर्शन अभी रहता है, कौन सा डिलीट हुआ है? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? ठीक है, ठीक है। सो अब इंटीग्रेशन डन। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। 7.8 क्वेश्चन हो सकते हैं बिना इंटीग्रेशन सिस्टम के, बिल्कुल अरबाब। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करने की वी हैव टू मेथड्स। फर्स्ट हमने कर लिए, सेकंड हमारे पास ये मेथड है लिमिट एज अ सम, विच इज अ वेरी लेंथी मेथड। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो हर बार ऑप्शनल आता था वो लिमिट एज अ सम, बट फिर भी हम करवाते थे क्योंकि कभी कंफर्म नहीं है अगर विदाउट ऑप्शन आया वो। अब वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सो अब हमारे जो चैप्टर्स रह गए हैं दैट इज AOI, फिर एप्लीकेशन इंटीग्रल हो गया, फिर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गया। ठीक, इसके बाद वेक्टर्स हो गया, 3D हो गया, LPP हो गया एंड प्रोबेब हो गया। ठीक है, अब बच्चे AOI हम ऑलमोस्ट 2 दिन में कर लेंगे, कल तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए हमारा AOI, क्योंकि इसमें भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है। डिफरेंशियल भी जल्दी हो जाएगा और थोड़ा सा टाइम हमें वेक्टर्स पे लगेगा, बट सबसे ज्यादा जो हमें टाइम लगेगा 3D एंड प्रोबेबिलिटी। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्रॉम द नेक्स्ट वीक कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हम कर लेते हैं, ताकि ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जल्दी हो जाएंगे फिर। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि नवंबर में तो सिलेबस ऑलमोस्ट हो जाए, उससे थोड़ा पहले लेट्स ट्राई, जितने जल्दी भी हम कर सकते हैं। LPP वेक्टर्स करवा दें, हाँ अरबाब, ठीक ठीक। ठीक है, तो बच्चे थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लासेस नेक्स्ट वीक मैनेज कीजिए। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, क्योंकि हमने अभी इंटीग्रेशन किया है, हमें याद है इंटीग्रेशन, तो उसके बेस पे जो चैप्टर्स हैं वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर वेक्टर्स और 3D और LPP वो सब करेंगे। सो वी हैव दिस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में क्वेश्चन कैसे आएंगे, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व। आपके पास डिफरेंट कर्व होंगे और आपको उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक, तो हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं, पहले हमें वो पता होना चाहिए कि व्हाट आर द आर स्टैंडर्ड इक्वेशंस, उसके बाद हम उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले पढ़ते हैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशंस। सो फर्स्ट इज सर्कल। सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखते हैं इसमें सारी वैल्यूज क्या होती हैं। दिस इज अ सर्कल, दिस इज द सेंटर h comma k से डार्क पेंसिल। अच्छा, ओके मीन मैं बस देखता हूँ क्या ऑप्शन अवेलेबल है। अमीन इससे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है अमीन, मैं फिर भी बाद में चेक कर लूँगा अगर ऑप्शन होता है। सो वी हैव अ सर्कल एंड वी हैव दिस इक्वेशन। सपोज हमने यहाँ इक्वेशन, हमने एक पॉइंट लिया, लेट दिस बी p, दिस इज so, एंड लेट दिस बी x, y। ठीक है, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। सो वी नो दैट ये डिस्टेंस क्या है, दिस इज अ सेंटर एंड दिस इज अ पॉइंट, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, दिस इज अ रेडियस r। सो अब हमने क्या किया है, डिस्टेंस फॉर्मूला बस अप्लाई किया है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ हमें क्या चाहिए होता है, वी नीड द सेंटर। सो व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, h comma k। The center of the circle is h comma k, and what is radius, radius is equal to r। ठीक है, सो इक्वेशन करते हैं। क्वेश्चन इज find the center, find the center and radius of the circle x minus 1 का स्क्वायर प्लस y minus 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4।
बच्चे प्लीज सब रिप्लाई कर दीजिएगा, व्हाट इज द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। बिल्कुल ठीक है शाकिर। अरबाब बिल्कुल ठीक है। वजह ठीक है आंसर। बिल्कुल ठीक है अमीन। सुहेदा बिल्कुल ठीक है। जोया बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है शाहीन। Okay, so for this case the center is 1 comma 2 and the radius is 2. ठीक है, so for the last case the center is 1 comma 2 and the radius is 2. Now for this one find the center and radius of the circle. इसका भी आप फाइंड कीजिए प्लीज। ओके रेडियस इज √10। अभी चेक करते हैं बच्चों, मुझे ना आंसर प्लीज सब बताइए। ठीक है वजह, मुझे आंसर ना सब दे दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि किस बच्चे को अभी डाउट है इसमें। मुझे प्लीज ट्राई कीजिए, जितना भी आपको समझ में आ रहा है ट्राई कीजिए एंड देन टेल मी द आंसर। ओके जैनब, कहाँ डाउट है आपको, इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड? जैनब फर्स्ट वन। ओके बच्चे, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। ठीक है, अब यहाँ h कॉमा के क्या होता है, दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर and this r is a radius. So in this case h comma k is the center and r is the radius. Now for this case, इस केस में सेंटर क्या होगा 1 comma 2। इसे कंपेयर कीजिए x minus h whole square plus y minus k whole square. So when we will compare from this, we get this center is 1 comma 2 and radius is 2. इतना क्लियर हुआ जैनब, ये क्लियर हुआ फर्स्ट वन? ओके देन ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। अभी सिर्फ वजाहत का ये मुझे आंसर मिला है for this one, center and radius of the circle. ओके शाहीन, शाहीन थोड़ा सा इसमें अभी ठीक नहीं है। ओके अभी देखते हैं इसमें। देखिए बच्चे, इसमें क्या है, हमें इस क्वेश्चन को रिड्यूस करना है इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में रिड्यूस करना है। कैसे करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, ये -2x है, ये कांस्टेंट है, ये वाई स्क्वायर है 5 है। हमें परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करना है एक्स का। सो एक्स का हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे फॉर्म कर सकते हैं, हमें पता है एक नॉर्मल मेथड है हमारा, दैट एक्स का जो भी कोफिशिएंट है -2, जैसे हम नॉर्मली करते हैं 2 से डिवाइड किया वी गेट -1। ओके अभी देखते हैं, -1 का स्क्वायर इज 1। सो इन दिस वन
+2 -2x, इसमें हम +1 ऐड कर देंगे और -1 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इसमें करते हैं y², जो ये हमने इंटीग्रेशन में भी किया था, सेम मेथड। +5 -4y, y का कोफिशिएंट इज -4, 2 से डिवाइड किया, वी गेट -2, इसका स्क्वायर विच इज 4। सो 4 हमें ऐड करना है, 4 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, एंड दिस इज इक्वल टू 12। नाउ मैंने आपको पहले ही कहा था x² -2x, और जो आप वैल्यू ऐड करते हैं, दिस ऑलवेज मेक अ फॉर्मूला। इन दिस केस फॉर्मूला इज x - 1 होल स्क्वायर प्लस y दिस, और जो ऐड किया है दिस विल मेक अ फॉर्मूला, सो y - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या था, 2 था और -1 कितना हो गया, 1, 1 + 5 6, 6 - 4 कितना हो गया, 2, सो 2 वहाँ शिफ्ट कर दिया, 12 - 2 is 10, so we get this x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर is equal to 10. We get this. So this can be written as x - 1 square plus y - 2 square is equal to √10 का square. So what is center? Center is 1, 2. What is radius? Radius is √10. Any doubt in this? Any doubt in this case? No. Please note down this. ठीक है? कर्व आपको याद आ गए, आपने ये सब 11th में किए थे, हम वही पोर्शन रिवाइज करें। कर्व याद आ गए, फिर क्वेश्चंस में हमें टाइम नहीं लगेगा इतना। मेन थिंग इज टू डू दीज कर्व्स। हो गया सबका? सबका कंप्लीट हो गया ये? रब कर दें? ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पैराबोला। बच्चे किसी ने नोट नहीं किया देन प्लीज मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट इज पैराबोला। ठीक, पैराबोला फर्स्ट इज y² इज इक्वल टू 4ax। ठीक, the graph of this is like this. This is a parabola. This is the graph of y² is equal to 4ax. ठीक है, ये फोकस हो जाता है आपका। दिस इज फोकस विच हैव द कोऑर्डिनेट a, 0। हम ये भी 11th रिवाइज कर रहे हैं, तो किसी बच्चे को अगर डाउट आ रहा है, क्योंकि इतना हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बिकॉज आई थिंक आप सबको याद होगा। दिस इज लैटिस रेक्टम। Lattice rectum is the line which passes through the focus and touches the parabola. So definition अगर आप लिखना चाहते हैं, please note down. Lattice rectum is a line which passes through the focus and touches the parabola, or its end point lie at the parabola. Please note this. ठीक है, नेक्स्ट फिर इसी ग्राफ में आपके पास आता है, दिस इज द वर्टेक्स, और फिर नेक्स्ट आपके पास आता है फिर नेक्स्ट इज दिस वन इज डायरेक्ट्रिक्स। आई थिंक सबको याद आ रहा होगा डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है। चलिए पहले पैराबोला की भी डेफिनेशन ही हम लिख लेते हैं। It is the
set of all the points whose distance from a fixed point and a fixed line and a fixed line is okay, it is a set of all the points whose distance from a fixed point and a fixed line is always equal. ठीक है, सो अगर हम इस पॉइंट को लेते हैं तो ये डिस्टेंस, सॉरी, सो इस पॉइंट को अगर हम ले रहे हैं तो ये हमारा फिक्स पॉइंट है, हमने ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया, दिस इज ए, ये जो डिस्टेंस है ये भी ए होना चाहिए. सो पैराबोला क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स whose distance from a fixed line and a fixed point is always a constant. Directrix is a mirror image of lattice rectum. So yeah, correct here definition. Okay, ठीक है, बिल्कुल ठीक. सो क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल आप कह सकते. सो पैराबोला क्या होगा? It is a set of all the points whose distance from a fixed point and a fixed line is always equal. ठीक है, सो अगर हम ये डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं और ये डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो ये दोनों इक्वल. The fixed point is called the focus. The fixed point is called the fixed point is called the focus. The fixed line is called डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है, ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको हम फोकस कहते हैं और ये जो फिक्स लाइन है दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स. हमने क्या कहा था? पैराबोला इट इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स whose distance from a fixed point and a fixed line is always equal. ठीक है, सो ये जो फिक्स पॉइंट हो गया दिस इज कॉल्ड द फोकस. फिक्स लाइन जो हो गया दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स. वर्टेक्स क्या होता है? एक्स एक्सिस, ये जो पॉइंट होता है दिस पॉइंट, ठीक, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स. सो वर्टेक्स क्या हो जाएगा? इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम, जहाँ इसको इस लाइन को टच कर रहा है और ये जो कोऑर्डिनेट हो गया इन दोनों का जो मिड पॉइंट हो जाएगा दैट इज द वर्टेक्स. सो इन दिस केस दिस इज द वर्टेक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, दिस वन इज फोकस एंड दिस इज द लैटिस रेक्टम. ओके, सो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम जो होता है यहाँ पे, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज इक्वल टू 4a. लैटिस रेक्टम का जो लेंथ है दैट इज 4. ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन दिस. फिर हम दोबारा ग्राफ पे आते हैं. सबने नोट कर लिया? रब कर दें इसको. ओके, मुझे प्लीज बता दिएगा जब हो जाए तो उसको हम रब कर देते हैं.
डन। ठीक है, सब बच्चों ने नोट कर लिया ना, रब कर दें। Okay, so this is the curve for y square is equal to 4x. Next आते हैं y square is equal to minus 4x. This is x, this one is y. This is a graph of y square is equal to minus 4x. तो यहाँ एक फोकस होगा, फोकस का कोऑर्डिनेट होगा -a, 0. दिस इज व्हाट, दिस 0, 0. और यहाँ जो आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा वो यहाँ कुछ होगा. सो आई थिंक लास्ट केस में हमने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन नहीं ली थी, है ना. तो ये पॉइंट भी ए हो जाएगा, दिस इज a, 0. तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू ए. सो बच्चे लास्ट जो हमने इक्वेशन ली थी उसमें x इज इक्वल टू -a इक्वेशन होगी डायरेक्ट्रिक्स की. दिस इज डायरेक्ट्रिक्स. In last question, the equation of directrix is x is equal to -a. Straight line है. पास वो पास कर रहा था -a से. This is passing through a. So this is the equation of the directrix. ठीक है, नोट हुआ सबका. और तो कुछ नहीं है इसमें. ये वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया. रब कर दें. नोट कर लिया सबने. और बच्चे मुझे प्लीज सब रिप्लाई कर दीजिए. मुझे काफी कम बच्चों का रिप्लाई आता है. प्लीज रिप्लाई कर दीजिए. Then we will start next. Okay. ठीक है. थर्ड हमारे पास इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. ठीक है. सो द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन इज लाइक दिस. दिस इज अ पैराबोला. दिस एक्स स्लैश वाई. ठीक है. ये पैराबोला हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा. ठीक. ये लैटिस रेक्टम हो जाएगी. दिस विल बी लैटिस रेक्टम. ये जो फोकस होगा आपका, दिस फोकस, ये कोऑर्डिनेट क्या चाहिए, 0, a. एंड एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ चाहिए. ठीक है. प्लीज नोट डाउन दिस. डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, ये a है तो ये डिस्टेंस भी a होगा. ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, a. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू a. जी जब हो जाए तो प्लीज बता दिएगा. हाँ सॉरी सॉरी, y इज इक्वल टू -a. ये जो कोऑर्डिनेट है दिस इज 0, जी नोट के लिए सबने. ये सब 11th का पोर्शन है, हम सिर्फ अभी 11th ही कर रहे हैं.
दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ पैराबोला. दिस पॉइंट इज 0 कॉमा माइनस ए, ये ए होता है, दिस इज 0 कॉमा ए, तो डायरेक्ट्रिक्स हो जाता है y इज इक्वल टू ए. ठीक है, एंड दिस इज अगेन द लैटिस रेक्टम. तो किसी बच्चे को अगर डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट. डन. ओके. Next up figure is ellipse. So ellipse क्या होता है? It is the set of all the points. It is the set of all the points whose sum of distance from two fixed point is always a constant. ठीक है. So ellipse क्या होता है कि यहाँ पे suppose we have this. Ellipse is a set of all the points whose sum of distance from two fixed point is always a constant. तो यहाँ क्या होता है कि आपके जो टू फिक्स पॉइंट्स हैं, दीज आर द कॉल्ड द फोकस. सो हमने क्या किया, वी हैव सिलेक्टेड अ पॉइंट और हमने डिस्टेंस फाइंड किया. लेट दिस बी पी. वी हैव फाइंड pf1, देन वी हैव फाइंड pf2. तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. pf1 प्लस pf2 वो एक कांस्टेंट होगा. सपोज हमने एक और पॉइंट सिलेक्ट किया, ये डिस्टेंस फाइंड किया, ये फाइंड किया, सेम कांस्टेंट आएगा. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारा 10 आ रहा है डिस्टेंस, तो ये भी हमारा 10 ही आएगा. हमने एक और पॉइंट सेलेक्ट किया, फिर ये डिस्टेंस फाइंड किया, अगेन डिस्टेंस सेम होगा. ठीक है. सो f1 f2 क्या होता है? द टू फिक्स points are called the focus. ये जो फिक्स पॉइंट है उससे हम फोकस कहते हैं. ठीक है. these are called the फोकाई, या तो कह सकते हैं दिस अ प्लूरल ऑफ फोकस. ठीक है. अब इक्वेशन क्या होती है फॉर दिस एलिप्स? हमारी जो इक्वेशन है, दिस इज x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स. एलिप्स की इक्वेशन. ठीक है. अब हमारे पास एक कांस्टेंट होता है c, विच उसको आप ऐसे लर्न कीजिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसका मतलब सी स्क्वायर जो होगा दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो एक कांस्टेंट आएगा विद द हेल्प ऑफ दिस. अच्छा, यहाँ पहले नोट कर लीजिए, ए इज ग्रेटर दैन बी. दिस इज द फर्स्ट टाइप. ए बी से ग्रेटर होना चाहिए, एंड सी ए बी सी में ये रिलेशन है. दिस इज माइनस सी कॉमा जीरो, दिस इज सी कॉमा जीरो. ये पॉइंट हो जाता है, दिस इज जीरो कॉमा माइनस ए, दिस वन इज जीरो कॉमा ए, दिस इज सॉरी this point is a, this is minus a comma 0, and this point is a comma 0. This point is 0 comma b, this one is 0 comma minus b. Would you please note down this? फिर हम continue करते हैं. Please note कीजिए इसको.
मुझे तो प्लीज बता दीजिएगा, फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें हम इसको कहते हैं दिस इज द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। और ये क्या होता है, ये माइनर एक्सिस, सॉरी दिस इज वर्टेक्स, सो दिस इज आल्सो वर्टेक्स। ये जो हो जाएगा ये माइनर एक्सिस हो जाएगा। ये आप सब कर चुके हैं, ये सब 11 का पार्ट है। ये माइनर एक्सिस हो गया। और बस ठीक है, तो वर्टेक्स की हो गई। बस मुझे जल्दी से उसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट टाइप करते हैं एलिप्स का। याद रखिएगा हियर वी हैव टेकन a इज ग्रेटर देन b, यहाँ a b से ग्रेटर। तो यहाँ एक तो लैटिस रेक्टम हम बता सकते हैं कि एक लैटिस रेक्टम भी होती है। ठीक है, लैटिस रेक्टम क्या होती है, अगेन वही द लाइन विच पासेस थ्रू द फोकस। द लाइन विच पासेस थ्रू द फोकस, ये हमारी लैटिस रेक्टम है। सो फर्स्ट पॉइंट इसमें ये हो गया। सेकेंड हम कह सकते हैं वर्टेक्स फोकस, वो तो हमने लिख दिया। लैटिस रेक्टम हम लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम जो होगी, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बाय a। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस। एक एसेंट्रिसिटी भी आपने सुना होगा, c बाय रेशियो होता है c और a का। सो प्लीज नोट डाउन दिस। एक ग्राफ और करते हैं, फिर अपना मेन चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीक बच्चे प्लीज, किसी के एग्जाम तो नहीं है नेक्स्ट वीक? नेक्स्ट वीक एग्जाम तो नहीं है, बस मुझे 2 दिन क्लास लेनी है नेक्स्ट वीक। ठीक है, 2 दिन में हमारा डिफरेंशियल स्टार्ट हो जाएगा, सो मे बी नेक्स्ट संडे वी कैन कंप्लीट द डिफरेंशियल। ठीक है बच्चे, हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड वन। किसी का मिस तो नहीं हुआ ना? सबने नोट किया? सबने नोट किया? ओके। सो नेक्स्ट आवर इक्वेशन इज y स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगेन द कंडीशन इज a इज ग्रेटर दैन b। अब देखिए इसमें और लास्ट जो हमारी इक्वेशन थी, व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज टू इक्वेशन? वहां x का जो डिनोमिनेटर था वो ग्रेटर था, यहाँ y का जो डिनोमिनेटर है दैट वन इज ग्रेटर। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है या फिर सेकंड है, दैट डिपेंड्स ऑन द डिनोमिनेटर ऑफ x एंड y। सो x के डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो वो फर्स्ट टाइप हो जाएगी हमारी, और यहाँ जैसे हमारा y का डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो वो सेकेंड टाइप हो जाएगी। अब इसमें डिफरेंट बुक्स डिफरेंट टाइप से यूज करता है। ठीक है, आप कोई रेफरेंस बुक देखेंगे वो एक अलग तरह से करेगा, सबका आंसर सेम है, इक्वेशन सेम है। ठीक, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के तरीके सबके अलग हैं। सो मैं सजेस्ट करूंगा आप इसी को लर्न कर लीजिए लाइक दिस। ठीक है, इसी को नोट कीजिएगा, फिर किसी रेफरेंस बुक से फॉर्मुलेस चेक मत करिएगा, वहीं आपको कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। कोनिक सेक्शन के केस में प्लीज इसी को लर्न कीजिएगा, और किसी बुक से आप फॉर्मुलेस चेक मत करिएगा, या फॉर्मुलेस टैली कर रहे हैं तो एनसीईआरटी से कीजिएगा। रेफरेंस बुक अलग फॉर्मुलेस यूज करें, आंसर सबके सेम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये एलिप्स हो जाता है जहां y का डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो वहां मेजर एक्सिस आ जाती है ऑन y एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस आ जाएगा
ऑन द वाई एक्सिस। तो हमारा ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, दिस इज 0 कॉमा ए, दिस इज 0 कॉमा माइनस ए। अब ये वर्टेक्स हो गई v1 v2, दिस इज अ वर्टेक्स। फोकस भी हमारा यहीं लाई करेगा फिर 0 कॉमा सी, f2 इज 0 कॉमा माइनस सी। ठीक है, ये मेजर एक्सिस हो जाएगी, दिस इज द मेजर एक्सिस, और ये आपके फिर माइनर एक्सिस हो जाएगी, दिस इज माइनर एक्सिस। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आ गया, दिस इज 0, सॉरी b कॉमा 0, एंड दिस इज माइनस b कॉमा 0। सो दिस इज द एलिप्स, फोकस आ गया, वर्टेक्स आ गया, और सब सेम रहते हैं, कोई चेंज नहीं है। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, length of lattice rectum is equal to 2b square by a. Eccentricity again same, eccentricity is equal to E is equal to C by A. This is the eccentricity. ठीक है, रेशियो C है और कोई चेंज नहीं है बच्चे, बट प्लीज फॉर्मूला यही लर्न कीजिएगा, और चेक करने हैं फॉर्मूलेज और डिटेल में देखना है, प्लीज चेक एनसीईआरटी कोनिक सेक्शन के लिए। फॉर्मूलेज मत देखिएगा, सॉल्यूशन हाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन दिस, यहाँ ये चेंजेस आते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। बच्चों अगर हो गया तो प्लीज बता दीजिए, सो दैट वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट। डन, ठीक है। ओके, ठीक है, रब करते हैं इसको फिर। तो बच्चे हमने कुछ फिगर्स कर लिए हैं, मॉड अभी आपका रह गया है, जैसे क्वेश्चन में आएगा तो मॉड करवा देंगे। ठीक, फिर एज पर द क्वेश्चंस मैं आपको करवाता रहूंगा। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फर्स्ट थिंग इज पैराबोला में मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कर्व है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x में। अभी फ्रेशली पढ़ा है तो याद रहेगा, उसके बाद भूल जाते हैं। 4ay स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ठीक है, इसको लर्न करने का मेथड ये, यहाँ देखिए आप प्लीज, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो अगर आप y1 पुट करते हैं 4a, x पॉजिटिव आएगा, है ना, स्क्वायर है। आपने y -1 पुट किया, x पॉजिटिव आएगा। x हमेशा पॉजिटिव आएगा इन दिस केस, अगर आप y माइनस या प्लस कुछ भी पुट करें, x इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, अब हमारा कौन सा कर्व है जहाँ x पॉजिटिव रहता है, हमारा कौन सा कर्व है जहाँ x पॉजिटिव रहता है, लाइक दिस। ये जो हमारा कर्व है, दिस वन, यहाँ x हमारा हमेशा पॉजिटिव रहता है। सो फर्स्ट जो फॉर्म हो गई वो ये हो गई। तो इसको लर्न ऐसे ही करना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, आपको देखना है क्या हमेशा पॉजिटिव रहेगा। y के प्लेस पे आप नेगेटिव या पॉजिटिव पुट कीजिए, स्क्वायर है तो x तो वो जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव, यानी x पॉजिटिव आएगा। सो दिस इज आंसर। यहाँ क्या होगा, y आप नेगेटिव या पॉजिटिव पुट कीजिए, x हमेशा नेगेटिव आएगा, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, लाइक दिस, लाइक दिस। यहाँ क्या होगा, y हमेशा पॉजिटिव आएगा, y पॉजिटिव होने का मतलब ये ग्राफ हो गया। यहाँ क्या होगा, y हमेशा नेगेटिव आएगा। क्लियर हुआ ग्राफ कैसे लर्न करना है, क्योंकि 4 ग्राफ में कंफ्यूजन हो जाता है कौन से ग्राफ किसका है, तो उसको ऐसे ही याद कीजिए। y पॉजिटिव रहेगा तो सॉरी y नेगेटिव या पॉजिटिव पुट करते हैं, स्क्वायर आएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए का। किस बच्चे को इसमें डाउट है, ये मैं जो बता रहा हूँ अभी आपको लग रहा है कि ये टफ नहीं है, हम उसको लर्न कर लेते हैं, बट जब आप एग्जाम देंगे ना, ऑन दैट डे आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर, क्योंकि इतने सारे फॉर्मुलेज होंगे, कितना आप रिटेन करेंगे। तो इसको ऐसे याद रखना है। किसी बच्चे को डाउट है उसको लर्न करने में, किसी बच्चे को डाउट है इसको लर्न करने में। हाँ, जैसे हमारे 4 कर्व है ना, हम भूल जाएंगे फिर कुछ दिन के बाद कौन सा कर्व किसका है, कैसे लर्न करेंगे। यहाँ देखिए,
यहाँ अगर आप इन प्लेस ऑफ y पॉजिटिव पुट कर रहे हैं, आपने ऐसे 1 पुट किया, x कितना आया 1 इज इक्वल टू 4ax, तो x कितना आ गया 1/4a, पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब इस केस में x हमेशा पॉजिटिव होगा, इन दिस केस x हमेशा पॉजिटिव होगा। अब ये ग्राफ देखते हैं, इस ग्राफ में ये क्या है, दिस इज x एक्सिस, ग्राफ देखिए, ग्राफ इस साइड है, तो इस साइड आपका x हमेशा पॉजिटिव है, y देखिए y पॉजिटिव भी है y नेगेटिव भी है, बट x क्या है, x इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए फर्स्ट का ग्राफ ये हो गया। ठीक है, सेकंड क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ठीक, सो -4ax का मतलब x हमेशा नेगेटिव होगा, y कुछ भी पुट कीजिए, क्योंकि इस साइन की वजह से x नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ। सो ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। ओके, ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में, कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को और क्या क्वेश्चंस आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसमें, सपोज ये हमारे पास कोई कर्व है, दिस इज अ कर्व, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, एफ एक्स कोई कर्व है कोई भी, 1 2। सो अगर ये कर्व है, ठीक है, ये फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन है, ये उसका कर्व हो गया, ये लिमिट आ गई 1 to 2। सो अगर हम एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, अब लिमिट्स हम कहाँ ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, तो जहां भी हम लिमिट्स ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो डी एक्स आना चाहिए, लिमिट्स हम ले रहे हैं ऑन वाई एक्सिस, तो डी वाई आना चाहिए। फर्स्ट तो ये याद रखिए कि अगर लिमिट्स हमने लिया ऑन एक्स एक्सिस तो डी एक्स आएगा, ऑन वाई एक्सिस लिया तो डी वाई आएगा। तो यहाँ हमने ले लिया ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक, एफ एक्स डॉट डी एक्स। अब क्या होगा, अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिमिट्स हमने पुट की है 1 to 2, अगर हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये हमें एरिया देगा बिटवीन दिस कर्व एंड द एक्स एक्सिस, क्योंकि लिमिट हमने एक्स एक्सिस के लिए। तो अगर कोई भी आपके पास कर्व है, लिमिट ले रहे हैं आप ऑन एक्स एक्सिस, तो वो आपको एरिया दे देगा दिस। लिमिट अगर हमने लिया ऑन एक्स एक्सिस तो डी एक्स हमें लेना होगा, फंक्शन तो है हमारे पास, और वो हमें एरिया देगा बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और कर्व दोनों के बीच का एरिया वो आपको दे देगा। इतना क्लियर हुआ बच्चे, इतना क्लियर हुआ, किसी को डाउट? प्लीज डाउट हो तो मुझे बता दिएगा, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, सिर्फ अभी आपको जो हम बता रहे हैं कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये समझ में आ गया, पूरा चैप्टर हो गया, ठीक है, ये समझ में नहीं आया तो कुछ भी नहीं होगा फिर। अब देखिए ये आपका अगेन एक फंक्शन है, अब लिमिट्स हमने ले ली 1 to 2, लिमिट हम ले रहे हैं ऑन द वाई एक्सिस। ओके, अगर हम वाई एक्सिस पे लिमिट ले रहे हैं तो हम यूज करेंगे डी वाई। अरबाब ये वाला समझते हैं, इसके बाद में फिर दोबारा ये एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि सही में है। हमने लिमिट लिया ऑन वाई एक्सिस, फंक्शन था, डॉट डी वाई हम पुट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे फंक्शन पुट कर रहे हैं तो वो आपको एरिया देगा दिस। इतना क्लियर हुआ, फंक्शन है, लिमिट एक्स एक्सिस पे डी एक्स लिया तो वो एरिया देगा बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस, लिमिट्स हमने लिया ऑन वाई एक्सिस, कर्व है तो वो हमें एरिया देगा बिटवीन द वाई एक्सिस एंड द कर्व, ठीक है। तो सब कुछ डिपेंड करता है ऑन दिस लिमिट एंड दिस। अगर हम डी एक्स पुट कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस एंड कर्व, डी वाई पुट कर रहे हैं एक्सिस एंड कर्व। किस बच्चे को डाउट है इसमें? किस बच्चे को डाउट है अभी, प्लीज बताइए, सिर्फ बच्चे यही है इस चैप्टर में, अगर आपको ये क्लियर हो गया सब क्लियर हो जाएगा।
क्लियर है? ओके बच्चे, और मुझे ना अभी सिर्फ एक ही बच्चे का रिप्लाई है, सिर्फ सोएदा का मुझे रिप्लाई है, और किसी का रिप्लाई नहीं है कि ये क्लियर है या नहीं। ओके फ्रा, और बच्चे, और बच्चे प्लीज़ बताइए। ठीक है, आप कंप्लीट चैप्टर कर लेंगे अगर आपको ये समझ में आ रहा है। क्लियर है? ओके, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व होगा। इसको नोट कर लीजिए। देखिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा है, अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ब्लैंक क्यों आपको इसको हमने रखा। ठीक है, रब कर दें, रब कर दें, नोट कर लिया सबने? Okay, so we have a question. Find the area. Find the area and close by x square plus y square is equal to a square. ठीक है, ये मैं सॉल्व करूँ, बट फर्स्ट आप मुझे ये बताइए कि कर्व है कौन सा, किसका कर्व है, और ये आंसर मुझे सबसे चाहिए। याद बिल्कुल ठीक, और बच्चे जोया बिल्कुल ठीक है। ठीक है सोया बिल्कुल ठीक। नहीं, इफ्रा एलिप्स कहाँ होता है? एलिप्स में तो 1 होता है ना, राइट से। अभी मुझे सिर्फ तीन चार चार स्टूडेंट्स का आंसर मिला और किसी का आंसर नहीं आया। जी जोया बिल्कुल ठीक है। अमीन सॉरी, मैंने वेटिंग रूम कर दिया था। अमीन कहाँ से मिस हुआ है? मैंने देखा नहीं आप क्यों में थे। अमीन कहाँ से मिस हुआ है? नहीं अरबाब बिल्कुल नहीं। अमीन कहाँ से मिस हुआ है? आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। बच्चे मुझे सिर्फ 4 या 5 बच्चों का आंसर आ रहा है और अभी हम 14 स्टूडेंट्स हैं। हम 14 है और मुझे सिर्फ 4 बच्चों से आंसर आया, और सबके आंसर्स। शाहीन बिल्कुल ठीक है, और बच्चे, और बच्चों के आंसर्स? नहीं, ये हमने अभी किया है, दिस इज सर्कल, हमने अभी किया था ना, हमने अभी किया है। एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, एच कॉमा के जीरो है, नहीं सेंटर इज 0,0, सेंटर इज 0,0 फॉर दिस केस। रेडियस कितनी है? रेडियस इज इक्वल टू ए, रेडियस ए है। ठीक है, सो वी हैव दिस सर्कल। तो ये हमारा सर्कल है, वी हैव टू फाइंड द एरिया। ठीक है बच्चे, अब बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आपको पता है ये ओरिजिन है, मुझे कोई बताएगा बच्चे व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सोएदा वजाद बिल्कुल ठीक है, शाकिर ठीक है, और बच्चे जोया ठीक है, और सारे स्टूडेंट्स, अमीन ठीक है, और बस अभी 5-6 बचे। इफ्रा ठीक है, इफ्रा ए कॉमा जीरो है ना, हर बार ए कॉमा जीरो एक्स एक्सिस है ना, सो ए कॉमा जीरो। ठीक है हर बार ए कॉमा जीरो इज द आंसर। तो अभी भी वही 6-7 स्टूडेंट्स हैं,
मुझे सबके आंसर नहीं मिल रहे हैं, अब मुझे पता नहीं चलता है कि सबको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, ये नहीं आया तो बच्चे पूरे चैप्टर नहीं आएगा, और ये आ गया तो आपको मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, यू कैन डू द चैप्टर ऑन योर ओन। तो मुझे अभी भी बता दीजिए अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। सो दिस इज a कॉमा जीरो, दिस पॉइंट इज a कॉमा जीरो, ये 0 कॉमा जीरो हो गया। ये क्या हो जाएगा? अच्छा जैनब अभी रिपीट करते हैं, 0 कॉमा ए। बच्चे हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। सो वी हैव दिस इक्वेशन, सेंटर क्या हो जाएगा इसमें पे, इसे कंपेयर कीजिए, एच कॉमा एच एंड के नहीं है, सो सेंटर इज 0 कॉमा जीरो। रेडियस कितना हो गया? रेडियस इज ए, सो वी हैव ड्रॉ दिस सर्कल, ये ओरिजिन हो गया। इतना डिस्टेंस के ए है बिकॉज दिस इज द रेडियस, सो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? दिस इज a कॉमा जीरो, सिमिलरली दिस इज 0 कॉमा ए। जैनब क्लियर हुआ इतना? ओके, सो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस कंप्लीट सर्कल। तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी एक पार्ट का एरिया फाइंड कर लें। ओ ए, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, बी सी, हम इस पार्ट का एरिया फाइंड कर लेते हैं और इसको हम फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस पार्ट का अगर हम एरिया फाइंड कर लें और इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, देन वी विल गेट दिस एरिया, ओ सॉरी, वी विल गेट द कंप्लीट एरिया। सो हम क्या करते हैं अभी, एरिया ऑफ ओ ए बी सी अगर हम फाइंड कर लें, फिर उसको बाद में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो हमने लिया है लिमिट्स। अब देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम लिमिट y एक्सिस पे ले लें या फिर x एक्सिस पे। सो ये हमारा है 0, दिस इज a, तो हमने क्या किया, 0 इज द लोअर लिमिट, a इज द अपर लिमिट, 0 टू a हमने ये ले लिया, और हमने क्या करा, इस कर्व को इंटीग्रेट कर दिया। सो दिस इज dx। अब हम यहां लिखते हैं y डॉट dx। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे y डॉट dx। अब देखिए y डॉट dx का कॉन्सेप्ट क्या होगा, हमने y क्यों लिखा, दिस इज dx, तो यहाँ कौन सी वैल्यू आना चाहिए, x की वैल्यू। इतना क्लियर हुआ, ये dx है तो यहाँ x आना चाहिए बच्चे प्लीज, है ना। सो दिस इज dx, हमने लिमिट्स भी x एक्सिस पे लिए तो यहाँ पे हमारा x आना चाहिए। हमने y लिया है, हमने y क्यों लिया, क्योंकि अब हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेगेटिव नहीं लेना है। अच्छा शाकिर, अभी देखते हैं शाकिर आंसर। तो यहाँ हम लिख देंगे 0 टू a, y is what, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। अब मुझे बताइए यहाँ तक किस बच्चे को डाउट है, किस बच्चे को यहाँ तक डाउट है? बच्चे जी, देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि वाई डी एक्स कैसे हुआ जी, आपको ये तो समझ में आ गया कर्व कैसे ड्रॉ किया। फिर हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, हम लिमिट ले रहे हैं ऑन एक्स एक्सिस, तो 0 टू a हमने लिमिट ले ली, हमने फिर लिख दिया डॉट डी एक्स। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस कर्व को इंटीग्रेट कर रहे हैं, हाँ जोया वो ऑप्शन भी देखते हैं, अगर हम इस कर्व को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जी इफ्रा अभी देखते हैं, अगर हम इस कर्व को इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिमिट ले रहे हैं हम 0 टू a, तो x एक्सिस पे हमने लिमिट ली, ये कर्व है, तो कौन सा एरिया आएगा, बिटवीन द कर्व एंड द x एक्सिस। कर्व को इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिमिट अगर हम ले रहे हैं ऑन एक्सिस, ऑन x एक्सिस, देन वी विल गेट द एरिया बिटवीन द कर्व एंड द x एक्सिस। तो इसलिए हमने लिखा 0 टू a डॉट dx। हमने यहाँ y लिखा, y क्यों लिखा, क्योंकि हमें फाइनल जो यहाँ पे वैल्यू चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, क्योंकि dx है। अगर ये dx है तो हमें ये जो वैल्यू चाहिए ये हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ x की वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे, y लिखते हैं, y की वैल्यू हमने पुट कर दी। सर x की वैल्यू भी रख सकते हैं, अच्छा अगर आप x रखना चाह रहे हैं तो हम ऐसे करेंगे, 0 टू a लिया, बट ये हम y एक्सिस पे ले रहे हैं लिमिट, y एक्सिस डॉट dy रखा और यहाँ x रख दिया। अब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y हम पुट कर देंगे। पहले हम इसको समझते हैं, ये बच्चे क्लियर हुआ।
ठीक है, आप यही कंफ्यूज होंगे कि ये dx है तो यहाँ x क्यों नहीं है। हमें x ही चाहिए, बट हमें वो वैल्यू पुट करनी होगी। सपोज अगर हमने ये लिख दिया x डॉट dx लिख दिया, तो अब तो कर्व से तो क्वेश्चन पे फिर इफेक्ट ही नहीं होगा। कर्व कोई भी हो, आप हमेशा x dx पुट करते रहेंगे। सो दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, कर्व कोई भी हो, आप बार बार x पुट करते रहेंगे, फिर क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हुआ। इसका मतलब आपके सबके आंसर एक ही आएंगे। सो हम क्या करते हैं, y लिखते हैं, फिर y की करते हैं। अगर ये डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आगे। अगर ये क्लियर है तो सब हो जाएगा। सो आई थिंक किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है। सो दिस इज क्लियर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ओके, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है, फॉर्मूला याद होगा ये वाला। इसमें क्या कहा था, पहले तो ऐसे लिख दीजिए x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आपसे कहा था a²/2 लिख दीजिए। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स बाई हो जाएगा। 3 फॉर्मूले से याद आ रहे हैं ना, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। लिमिट पुट कर दीजिए 0 to a। इसको जल्दी से नोट कीजिए, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर है इसका। तो ये आ जाएगा, लिमिट पुट कर दीजिए a/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a, फिर माइनस ये 0 पुट कर दीजिए, तो 0/2 अंडर रूट 0 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 0 हो गया, प्लस 0²/2 साइन इनवर्स 0/a, ये 0 हो गया कंप्लीट। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 0 आ गया, a²/2 आ गया, साइन इनवर्स a/a, ये 1 आ गया इंटू π/2 हो गया। सो ये हो गया आपके पास a² पाई है बाय 4। ये अभी शेडेड रीजन है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द कंप्लीट, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर देखते हैं क्या आंसर है। किस बच्चे को डाउट है अभी इसमें, अभी किस बच्चे को डाउट है प्लीज बता दीजिए। क्लियर है, ओके। सो हमें चाहिए था एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 4 into area of OABC is equal to 4 into pi a square by 4, which is equal to pi a square. ठीक है, so we get this answer. This is the final answer. सब बच्चों क्लियर हो गया, क्योंकि बच्चे अभी टाइम नहीं है कि we will start the new question. तो ये सबको क्लियर हो गया। किसी बच्चे को डाउट है तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मैं आपको फिर कंप्लीट एक्सरसाइज होमवर्क दे रहा हूँ। किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे प्लीज बता दीजिए। हाँ, सब बच्चे मुझे प्लीज बताएंगे, डाउट तो नहीं है। मुझे प्लीज कमेंट कर दीजिए अगर डाउट है। ठीक है, सो आई थिंक कोई डाउट नहीं है। सो प्लीज नोट डाउन द होमवर्क। एक्सरसाइज 8.1 प्लस सॉल्व एग्जांपल्स। ठीक है, सो कल तक आप ये कंप्लीट कर लीजिए 8.1। फिर इसमें एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, मुझे ध्यान से देखिएगा, जो डिलीट करना है 8.2 डिलीटेड है। 8.2 डिलीट हो गई है आपकी। सो हमें करना है 8.1 और मिसलेनियस करना है, प्लस मिसलेनियस भी हमें करने होंगे।
ठीक है, मिसलेनियस में मैं आपको बता दूंगा कौन से क्वेश्चंस नहीं करेंगे अब। सो कल तक प्लीज ये कीजिए 8.1 प्लस सॉल्व एग्जाम्पल्स भी कीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है उसमें। कल मिसलेनियस करके देखते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट वीक से और मंडे ट्यूसडे कभी भी वी विल स्टार्ट द डिफरेंशियल। ठीक, ओके। सो बचे एडवांस अभी हम करते हैं, थोड़ा सा लेट करेंगे, 550 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 550 से करेंगे और 022 जो आईडी है। ओके हाँ, सेकंड थिंग, संडे जो हमारी क्लास है वो टाइमिंग चेंज हो गई है, सबको पता है। टुमारो वी हैव अ क्लास 8 to 10, फिर 10 to 11 एडवांस हो जाएगी। सो कल मॉर्निंग में 8 to 10 आना है। संडे मॉर्निंग में क्लास होगी 8 to 10, सो प्लीज मॉर्निंग में आइएगा। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। ठीक है, सो इधर कल डिसाइड करते हैं एक्स्ट्रा क्लास की टाइमिंग्स। ठीक है जी, अरबाब 550 से अभी एडवांस क्लास है। ठीक, तो ब्रेक ले लीजिए, फिर एडवांस में हम कंटिन्यू करते हैं उसको। ठीक, ठीक है क्लास, थैंक यू। और एडवांस की जो आपकी आईडी है दैट इज 022, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। डबल नाइन डबल नाइन जो आईडी है आपको उससे लॉग इन करना है। ठीक है, शाकिर, सोएदा, आमिर, फॉर द एडवांस क्लास। मैं ग्रुप पे और डलवा देता हूँ। ठीक है, उससे लॉग इन कीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके।